ये रुक जा और मन कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। मन कहे रुक जा रे रुक जा, और ये रुक जा प्रिय सारे है ये प्यारा और लगता न्यारा। मन ये कहता है और ये रुक जा रे रुक जा। राम का ये हृदय कह रहा है ये प्यारा और सबसे न्यारा। मन ये कहता है और ये रुक जा रे रुक जा, तो मन ये कहता है और ये रुक जा ना यही। राम को जो यहां बात दिख रही है और जो बात इस जगह है, और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। हेलो। और ये इम्तिहान मुद्राएं पुनः टिंकू राजपूत जी यमलोटा की ओर से इम्तिहान मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मंडल और समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मन ये कहता है रुक जाना यही है, और जो बात इस जगह है। राम ने अपने जीवन में बहुत से आश्रम देखे, बहुत से स्थान देखे, लेकिन ये जो स्थान दिख रहा है, तुम सामने से तो भैया ऑपरेटर को बैठा रहो यहाँ, तुम यहाँ बैठो सामने। राम ने अपने जीवन में बहुत से स्थान देखे, लेकिन जो ये स्थान हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। मन ये कहता है और रुक जाना यही, और जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। जो बात इस जगह मुद्राएं आशीष राजपूत जी मारपुआ 20 मुद्राएं राम जी के सुंदर अभिनय पर अर्पित करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन के रघुवंश मणि पाय पलोटत भय। उठे लखन प्रभु सोबत जाने, कही सची वही सुबल मृदुवानी।
अयोध्या साम्राज्य की कीर्ति स्तंभ पिता तुल महामंत्री जी। हम देख रहे हैं जब से आप अयोध्या से यहां तक आए हैं, आप ध्यान पूर्वक प्रभु को ही देखते जा रहे हैं। हम जानते हैं आप अपने मन में प्रभु के बारे में सोच रहे हैं और उनकी इस अवस्था को देखकर मन में विचार करके बहुत ही दुखित हो रहे हैं। आप अपने मन में दुख के सागर में गोते तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने दुख को किसी के सामने कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ आपकी ही ओर है। मैं विचार करता हूं आज यह आपकी उम्र सेवा करने की नहीं बल्कि सेवा करवाने की है, क्योंकि आपकी यह उम्र वृद्धावस्था की है। अस्तु आप जाकर के विश्राम करें, मैं स्वयं प्रभु की रक्षा सेवा के लिए तत्पर हूं। हेलो। और ये एक बार फिर इनक्यान मुद्राएं भैया टिंकू राजपूत जी मलौटा इनक्यान मुद्राएं अर्पित करते हैं। चलते हुए सुंदर अभिनय पर मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कछुक दूर सजीवन सरासन, जागन लगे बैठ बिरासन। सोबत प्रभु ही निहार लिखा दू, भयउ प्रेम बसु हृदय विषाय दू। तन पुलकित जल लोचन बहई, तन पुलकित जल लोचन बहई। बचन सप्रेम लखन से रुकई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। आज इस निषाद के द्वारा एक ऐसा दृश्य देखा जा रहा है जो हमारे हृदय को बहुत दुखित करता है। कारण आज हमारे प्रभु राम इस तरह से सिंसपा वृक्ष के नीचे खुले आसमान में श्रम से थकित होकर के सो रहे हैं। ये बहुत दुखित करने वाला दृश्य है। अयोध्या के छोटे राजकुमार श्री लक्ष्मण जी इस अर्धरात्रि में हम और आप जाग रहे हैं। जागने का कारण प्रभु राम माता जानकी जी के सहित शयन कर रहे हैं, लेकिन अपने भक्त को भगवान का दर्शन करके बड़ी अपार प्रसन्नता होती है। लेकिन आज निषाद को प्रसन्नता नहीं, बहुत दुख हो रहा है। कारण ये वन का परिदृश्य, ये भयानक दृश्य, और दूसरी ओर आपके अयोध्या के वो राजभवन, भूपत भवन, सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा, मणिमय रचित चार चौबारे, जन रथ पथ निज हाथ सवारे। अयोध्या के आपके वो राजभवन, जिन भवनों के सामने देवलोक के महाराज इंद्र के भवन बहुत छोटे और तुच्छ जान पड़ते हैं अयोध्या के भवनों के सामने। और उन भवनों में जब अंतापुर में प्रवेश करके कोई देखे तो चौबारे हैं सुंदर, उन चौबारों में मणियां लगी हुई हैं, जिन्हें देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके ऐसा लगता है जैसे स्वयं रति के पति अर्थात कामदेव के द्वारा संपूर्ण सुंदरता इस अयोध्या के राजभवन में डाल दी गई हो। और ऐसे सुंदर भवनों में निवास करने वाले अयोध्या के सर्वप्रिय राजकुमार प्रभु राम इन कुशाओं की साथली पर, वाह रे परमात्मा, वाह लीला बिहारी, ये तेरी कैसी लीला है। अरे देखो तो ये कुशाओं का बिछोना जो जंगल से पत्ते और तिनके एकत्रित करके बनवाया गया है, जिस पर आज प्रभु राम शयन कर रहे हैं। क्या कभी प्रभु ने इतने कष्टदायी बिस्तर पर शयन किया होगा? कभी नहीं, क्योंकि प्रभु जिन बिस्तरों पर शयन करते थे
वो सोने के बिस्तर हैं कैसे विविध बसन, उपधान तुराई क्षीर फेन मिद बिसज सुहाई, तहस्य राम सैन निष्करही निच्छविरत मनोज मदहरही। बिछाने के वस्त्र इतने धवल कि जैसे समुद्र से निकला हुआ फैन एकत्रित करके उसे बनाया गया हो, इतने मुलायम तकिया रजाई जिन पर हमारे प्रभु राम शयन किया करते थे। तहस्य राम शयन निष्करही निच्छविरत मनोज मदहरही। वहां माता जानकी जी सहित प्रभु राम शयन किया करते थे। और आज वही राम तेस्य राम साथरी सोए, श्रीमत बसन बिन जाए न जोए। वह प्रभु राम और माता जानकी पथ की यात्रा से इतने श्रमित हो गए कि इस कुशाओं की कठोर साथरी पर भी कैसे निश्चिंत होकर के सोते हैं। बाहरे रचनाकार, बाहरे परमात्मा, क्या तुम्हारी लीला का यह भी एक अंश हो सकता है? निषाद को विश्वास नहीं होता। ये अयोध्या के वही प्रिय राजकुमार हैं, मात पिता पुरजन परवासी, सखा सुशील, दास अरुदासी, जोग बह जिन्ह प्राण की नाई, मई सोबत नहीं राम गुसाई। अयोध्या के संपूर्ण प्रजा, अयोध्या के राजभवन के सभी सदस्य श्री राम को अपना प्राण मानते हैं। और आज अयोध्या का वो प्राण इस तरह से कुशाओं की साथरी पर, यह परमात्मा की लीला निषाद को ठीक नहीं लगती। दूसरी ओर जब माता जानकी को मैं देखता हूं, ये माता जानकी महाराज जनक की पुत्री, जिनका जन्म माता धरती की गोद से हुआ। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रगराऊ, रामचंद्र पति सो वैदेही, सोबत मही विदवाम न केही। जिनके पिता महाराज जनक हों और जिनके ससुर देवराज इंद्र के परम मित्र महाराज दशरथ हों और जिनके पति स्वयं त्रिलोक के स्वामी प्रभु राम हों, आज वह माता जानकी अपने पत्नी विरुद्ध धर्म को निभाने हेतु इस तरह के अपार कष्टों को सहती है। वाह रे परमात्मा, ये माता जानकी जिनके चरण इतने कोमल कि जिस समय मिथिला में प्रभु राम के द्वारा धनुष तोड़ दिया गया, माता जी अपने हाथों में पुष्पों की माला लेकर के प्रभु को पुष्प माल पहनाने जा रही हैं। उस मग को गौ के गोबर से लेपन किया गया है। गौ के गोबर के ऊपर पुष्प बिखराए गए हैं और उन पुष्पों के ऊपर पुष्प का सबसे कोमल अंग पराग डाला गया है। लेकिन जब हमारी माता जानकी प्रभु राम को माला पहना करके राजभवनों में वापस आई, उस समय माता सुनैना ने जब माता जानकी जी के चरणों को देखा तो माता जानकी जी के चरणों में छाले पड़े हुए थे। इतने कोमल चरणों वाली माता जानकी आज प्रभु के साथ इस तरह से बन के अपार कष्टों को सहती हैं। ये लिखा तो बस इतना ही कहेगा कि सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। मैंने ऐसा मनीषियों से सुना है, कर्म प्रधान होता है तो क्या यही कर्म प्रधान है? भले ही कुछ हो, निषाद इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे निषाद तो स्वीकार करेगा के कई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, यह रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। माता केकई का वो कठोर प्रण जिसमें प्रभु राम के संपूर्ण सुखों को छीन करके ये वन का भयानक कष्ट लिख दिया गया। ये माता केकई भी प्रभु राम की सबसे प्यारी माता और माता केकई के सब पुत्रों में सबसे प्रिय राम। जब बाल अवस्था में प्रभु राम किसी बात को लेकर के रूठ जाते हैं, रोना प्रारंभ कर देते हैं, महाराज दशरथ ने मनाने का प्रयास किया, हमारे प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। दूसरी ओर बड़ी माता कौशल्या के द्वारा मनाने का प्रयास किया गया, प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। सेवक सेवकाओं के द्वारा मनाने का प्रयास किया गया, प्रभु ने रोना बंद नहीं किया। और यही माता केकई जब अपनी आंचल को पसार के बोली कि बेटा राम, अगर मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो तो रोना बंद कर दो।
मेरे प्रभु ने रोना बंद कर दिया और हंसते हुए जाकर माता कैकेयी की गोदी में बैठ गए। पर बाहरी माता कैकेयी वही दिन कर कुल पिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। माता कैकेयी आज ऐसी कुल्हाड़ी बनी है जिसने रघुवंश के पावन वृक्ष को काट करके धराशाही कर दिया है। बस छोटे ठाकुर जी, अब और कहने का सामर्थ्य हमारे हृदय में नहीं बचा है। ये हमारा गला भरता है और नैनों से अश्रुपात होता है। अरे आप भी तो देखो इन कष्टों को। बोले लखनऊ मधुर मृदुबाले, ज्ञान विराग भगति रसुसान। हेलो। और ये 20 मुद्राएं भैया अरविंद राजपूत की ओर से 20 मुद्राएं चलते हुए सुंदर अभिनय पर प्राप्त हुए हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। शका निषाद राज, आज आप इसका बेस कम करो। प्रभु श्री राम एवं माता जानकी को पृथ्वी पर बनी हुई साथरी पर शयन करते देख विषादित हो गए। आज हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि प्रभु के कुछ भक्त संसार में ऐसे भी हैं जो प्रभु के प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। प्रेम करना अच्छी बात है, संसार में सबको प्रेम करना चाहिए, कोई प्रेम से विमुख न रहे। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम की अधिकता अच्छी नहीं होती। प्रेम की अधिकता क्या? संसार में कोई भी वस्तु हो, अधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम की अधिकता सदैव दुख देती है। और इस समय आप प्रेम की अधिकता में मोह के बंधन में बंध गए हो। आज जिसके कारण आपने माता कैकेयी को कुटिलता से परिपूर्ण एवं मंदमती भी कह दिया। संसार में कोई पुत्र अपने मां के प्रति ऐसे वचन सुनकर शांत बैठ सकता है? कदापि नहीं हो। लक्ष्मण तो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ सकता है। लेकिन आज आपके ये कटु वचन होते हुए भी इस लक्ष्मण को कटु क्यों नहीं लगे? उसका एक कारण है, क्योंकि आज आप प्रभु की इस अवस्था को देखकर प्रभु के प्रेम प्रभाव में बहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर गए जो आपके हृदय के वेदना के स्वर थे। कोई बात नहीं, हम आपको एक बात समझाने के लिए जा रहे हैं, जिसको समझने के लिए आप जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। आपने एक बात कही, कर्म प्रधान सत्य कई लोग। संसार में कर्म की प्रधानता है, और जब कर्म की प्रधानता है तो प्रभु सीताराम जी को ऐसा कौन सा कर्म करना पड़ा जिसके कारण उनको बनाना पड़ा? तो बंधु, कर्म का भोग जीवों के लिए होता है, न कि परमात्मा के लिए। कहा गया, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जीव कर्म बस सुख दुख का भोग करता है। जहां तक देखा जाए ये संसार कर्म के अधीन है। कहा गया, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता ही इस संसार का नियम है, और जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही तो फल प्राप्त होता है। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा करोगे बुरा फल प्राप्त होगा। वो इतना नहीं, सिद्धांत भी यही कहता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, बल्कि अपने सुकर्मों के अनुसार फलों को भोगना पड़ता है। आप कहने वाले कह देते, तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है, तुमने ये किया तो आज हमारी परिस्थिति ये हो गई। ये सब माध्यम है कहने की बातें हैं, क्योंकि इस संसार में सारे जीव रह रहे हैं और सभी लोग माया से ग्रसित हैं। वो सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। जानते सब है, बोले विधाता ने जो लिख दिया वो होना है। अभी कहीं कुछ हो जाए तो कौन लड़ मरे, बोले तुम्हारी वजह से ये हुआ है। तो जानते सब है, मानता कोई नहीं है, अनुसरण कोई नहीं करता। आप चोरी करोगे तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? चोरी करके देखो परिणाम क्या मिलता है। जब पकड़े जाओगे तो बहुत पिटोगे। तो किसी के साथ आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और जैसा आपने किया
वैसा आपको काटना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे उस जन्म में, भोगना तो प्यारे पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं। एक किसान अपने खेत पर बहुत मेहनत करता है, जब वो मेहनत करेगा, वो कर्म के अधीन हो गया, कर्म कर रहा है, तो उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी। और किसान वही खेत पर जाना बंद कर दे, लापरवाही कर दे, सारी फसल चौपट, तो जैसा वो करेगा वैसा ही तो पाएगा। इतना नहीं, हमारे सिद्धांत भी यही कहते, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम फंदा, जन्म मरण जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, धरनी धामु धनुपुर परवारू, सरगु नरकु जय लगी बिहारू, देखिए सुनाए गुनाए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इस संसार में दुखों की जड़ मोह को बताया गया, न कि परमारथ को। वो परमारथ है क्या? तो सखा परम परमारथ एहू, मन कृम बचन राम पद देहू। संसार में सबसे बड़ा परमारथ प्रभु सीताराम जी के श्री चरणों में अनुराग करना, प्रेम करना, श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, यही सबसे बड़ा परमारथ है। हमारे शास्त्र कहते हैं, ये बदंती नरानित्यम हरिनित्यच्छ्वरदम तस्योच्चारण मात्रेण विमुक्तास्ते न संशया। इसका अर्थ बोले, जो व्यक्ति 2 अक्षर वाले हरि का नाम लिया करते हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी धराधाम पर उनका तरण तारण हो जाएगा। लेकिन वो सच्चे मन से उस ईश्वर का नाम तो ले। हम कहते महाराज 24 घंटा पूजा कर लो, घंटा हिला लो, ईश्वर प्रसन्न होने वाला नहीं है। ईश्वर कहते हैं, जिस समय आप हमारा ध्यान करें, आपका चित्त, आपका मन, आपकी दृष्टि उसके श्री चरणों में होनी चाहिए। भले वो आपका एक पल क्यों ना हो, लेकिन आपका वो मन साफ होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं, आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं रहोगे। लोग कहते हैं महाराज हम पूजा बहुत करते हैं, लेकिन ईश्वर परीक्षा बहुत लेता, हम बहुत परेशान है, ईश्वर हमारी सुन ही रहा है। बोले 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान सुन लो, रिश्वत और देने लगे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगर वही व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर से प्रेम करने लगेगा, ईश्वर परीक्षा क्यों लेता है? कोई बता सकता है ईश्वर परीक्षा क्यों लेता है? हम आपको जानते नहीं तो क्या हम आपसे प्रेम करेंगे? हम आपको अगर जानते नहीं, हम आपसे प्रेम करेंगे? प्रेम होता कब है? जब हम आपको जानते हैं तभी तो प्रेम स्थापित होगा। जब प्रेम होगा, लगाव होगा, तो फिर हम आपसे कहेंगे भैया हमारा ये काम कर दो, क्योंकि प्रेम स्थापित हो गया है, हमारा ये काम करवा दो। उसी प्रकार से ईश्वर भी अपने भक्त की परीक्षा तभी लेता है जब प्रेम की अधिकता हो जाती है। वो चाहता है, वो देखता है कि हमारा भक्त मुश्किल समय में हमारा साथ छोड़ रहा कि नहीं छोड़ रहा है, उसे विश्वास है कि नहीं है। जहां तक आज इस संसार की बात है, तो ये संसार तो एक सपना है, माया है। एक उदाहरण और देता हूं। इस संसार में 2 व्यक्ति हैं, इस समाज में 2 व्यक्ति हैं, एक राजा है, एक गरीब है, और दोनों व्यक्ति रात्रि में स्वप्न देखते हैं। राजा ने स्वप्न में देखा, राजा के पास वैसे सब कुछ होता है, लेकिन जो था वो उसका सब कुछ चला गया। लेकिन एक गरीब ने स्वप्न में देखा, जो उसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है उस गरीब के पास, लेकिन उसे कहीं से खजाना प्राप्त हो जाता है। उस गरीब को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब दोनों व्यक्ति स्वप्न से जागते तो कहीं कोई अंतर नहीं, राजा राजा रहता है, गरीब गरीब रहता है। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा रंग होना एक अनहोनी मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जगते हैं जिन पे कुछ कृपा इसकी होती है। सभी लोग एक बार उस स्वर में जगोश करेंगे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जगमंगल दातारा। हेलो। और ये 50 मुद्राएं भैया टिंकू राजपूत इमलोटा वाले, और 50 मुद्राएं चित्रकूट धाम से पधारे राम रगड़ा सबसे तगड़ा परिक्रमा धाम चित्रकूट श्री महाकाल मंदिर परिक्रमा मार्ग जनक मलाप चित्रकूट धाम करबी। महाराज ये चित्रकूट से पधारे हैं,
ये यज्ञ समिति और रामलीला मंडल उनका स्वागत करता है। सकल सोच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। सखा निषाद राज जी, वन में कहीं वट का दूध मिल जाए तो जो है मंगवाया जाए, क्योंकि हम लक्ष्मण के सहित हेलो, अपनी ये जटाएं बनाना चाहते हैं। जब हम लौट करके अयोध्या के लिए जाएंगे तो सारे अयोध्या के लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि राम ने ये 14 बरस वन में ही व्यतीत किए हैं या किसी नगर के अंदर, तो जो है बट का दूध एक विश्वास का स्वरूप बन जाएगा। जभी तो शास्त्रों का ऐसा सम्मत है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा। ये जो है बट का दूध राम के जीवन में एक विश्वास का स्वरूप बनने के लिए जा रहा है। ये जटाएं बनाएंगे तो विश्वास हो जाएगा लोगों को। लाओ हेलो। और ये 21 मुद्राएं माननीय गोपाल दास नामदेव जी खेरी खड़वा से पधारे हैं। चितकुड़ धाम गोड़ा, झारखंड धाम गोड़ा से पधारे हैं गोपाल दास जी नामदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। नहीं प्रभु नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ये क्या देख रहा हूं आज? हमारे प्रभु जटाओं को बना रहे हैं आज। हे विधाता, ये तू कैसा समय दिखा रहा है? प्रभु महाराज ने कहा था ये देखा जाता नहीं, ये बन का सिंगार प्रभु, इसीलिए लौट चलो अयोध्या को मेरे सरकार। आप यदि अयोध्या लौट चलोगे तो जनता जनार्दन को बहुत कुशलता होगी, महाराज को भी बहुत खुशी होगी। यदि आप नहीं जाओगे तो जानते हो प्रभु अयोध्या में क्या होगा, क्या होगा। तो देखा सीता बेटी को हम वन में, अब